अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था पैरालेलोग्राम लॉ और उसकी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमने या डायग्राम के बारे में देखा था और हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था कि पैरालेलोग्राम लॉ क्या है। अगर दो कोप्लेनर वेक्टर्स को ए बी आप बोल सकते हैं और उनको दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए ऑफ पैरालेलोग्राम, देन द डायगोनल शोज देयर रिजल्टेंट। और यहाँ तक बात हो गई थी स्टूडेंट्स के डायगोनल अगर रिजल्ट है तो हमारा कंसर्न या फोकस इस रिजल्ट आर के ऊपर होगा, और अगर आर वेक्टर है तो वेक्टर की जो नेसेसरी इनग्रेडिएंट्स होते हैं वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बहुत रिपीट करा और बार बार करूँगा क्योंकि हमारा फोकस वेक्टर पर होगा, तो वेक्टर की दो ही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करेंगे जनरली। वो कौन सी होंगी? मैग्नीट्यूड होंगी और डायरेक्शन होगी। और हमने यहाँ पर लाके छोड़ दिया था कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर डिस्कस करेंगे, और डायगोनल ड्रॉ करने के बाद ये पैरालेलोग्राम दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया है। और कुछ 10th क्लास की चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, वो क्या थी? अगर ट्राइंगल कुछ इस तरह की हो जो राइट एंगल ट्राइंगल की टाइप में आती है तो आपने उसको सॉल्व करना सीखा था विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज साइन, कॉस, टेन एंड पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन स्टूडेंट्स इशू ये है कि अब हमारा केस ऐसा है कि हमारे पास जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो हम इसको कैसे डील करें या डिस्कस करें। तो अब हम इसको देख लेते हैं। और अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो जो बात मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूँ मैथ्स में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो मेडिकल वाले जितना मैं आपको बता रहा हूँ आप उतने ही पर फोकस करें, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कोई भी ऑर्बिट्रेरी ट्राइंगल ले लूँ एक्सेप्ट राइट एंगल ट्राइंगल, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। मतलब एक ट्राइंगल है विद वर्टिसेस ए बी सी एंड एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा, और साइड्स की नेमिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने ए के एंगल को अल्फा कहा, बी के एंगल को बीटा, सी के एंगल को गामा कहा, तो अपोजिट टू अल्फा स्मॉल ए साइड होती है, अपोजिट टू बीटा स्मॉल बी होता है, और अपोजिट टू गामा जो होता है वो स्मॉल सी होता है। तो ये ट्राइंगल की नेमिंग का मेथड है, ठीक। या तो आप क्या करें, आप ऑर्बिट्रेरी ए बी सी मेंशन कर दें कहीं पर भी, ठीक। फिर आप ये देखें कि ए के अपोजिट जो एंगल होगा उसको आप अल्फा मार्क करें, बी के अपोजिट बीटा मार्क कर दीजिए, और सी के अपोजिट गामा मार्क कर दीजिए। या कन्वर्स क्या हो सकता है इसका जो मैंने किया, पहले मैंने अल्फा बीटा गामा रखा, फिर उसके अपोजिट ए बी सी मार्क कर दिया। अब इस ट्राइंगल को अगर आप गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल की टाइप में नहीं आती, ठीक। ये कोई और टाइप हो सकती है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, एक्स वाई जी कोई भी टाइप। तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसको सॉल्व करने के दो लॉ हैं जो मैंने आपको ट्री बनवाई थी, उधर हमने डिस्कस भी किए थे, लॉ ऑफ साइन एंड लॉ ऑफ कॉसाइन। अगर मैं लॉ ऑफ कॉसाइन की बात करूं तो लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? तो स्टूडेंट्स लॉ ऑफ कोसाइन होता है, अगर मैं ए स्क्वायर एक साइड का स्क्वायर करूं, ठीक है, तो वो इक्वल होगा दूसरी साइड्स के स्क्वायर के सम, मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2bc, मतलब ट्वाइस ऑफ दिस bc एंड कॉस। और इस कॉस की वजह से ही हम इस लॉ को क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कॉसाइन कहते हैं। एंगल कौन सा आएगा स्टूडेंट इस कॉस के साथ? वो आएगा ए के अपोजिट। ए के अपोजिट एंगल कौन सा है? अल्फा। तो आप यहां लिखेंगे कॉस अल्फा। इसी तरह इसकी दो फॉर्म आप और जनरेट कर सकते हैं। कैसे? अगर यहां पर बी प्लेस कर दिया जाए तो यहां बी होगा और यहाँ पर ए और सी होगा सब जगह, और यहाँ बी के अपोजिट वाला एंगल बीटा मार्क कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ सी होगा तो यहाँ ए बी होगा,
और सी के अपोजिट वाला एंगल यहाँ पर होगा और वो गामा होगा। तो इसकी दो फॉर्म और बन सकती हैं, लेकिन हमें उसकी नीड नहीं है। हम इस एक फॉर्म से क्या मालूम करेंगे? मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। अब मैग्नीट्यूड कैसे मालूम किया जाए? तो बिल्कुल जैसे यहाँ हमने साइड एंगल की मार्किंग की, एग्जैक्टली आप अपने ट्राइंगल की मार्किंग भी ऐसे ही कर लें। जैसे अगर मैं इस साइड को कह दूं स्मॉल a, इसको मैं कह देता हूं स्मॉल b और इसको कह देता हूं स्मॉल c। तो नेमिंग का जो मेथड मैंने बताया वो क्या बताया? या तो पहले साइड के नेम दे दें, फिर उनके ओपोजिट जो एंगल्स हैं उनका नाम रख दें आप अल्फा, ए के अपोजिट, बी के ओपोजिट इसको कह दें बीटा और सी के ओपोजिट इसको कह दें आप गामा एंगल। और अगर आप यहाँ पर लॉ ऑफ कोसाइन यूज करें, वी नो दैट, तो आपके पास ए स्क्वायर इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कॉस अल्फा। और अगर आप अपनी वैल्यूज को पुट करें डायग्राम वाली, ये तो जनरल फॉर्मूला है, तो डायग्राम में जो वैल्यूज हैं तो स्टूडेंट ए की जगह आप रिप्लेस करेंगे आर, बी की जगह रिप्लेस करेंगे ए और सी की जगह रिप्लेस करेंगे बी। तो कुछ फॉर्मूला इस तरह मॉडिफाई होगा, आर स्क्वायर और b की जगह a स्क्वायर प्लस c की जगह b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस, और r के अपोजिट वाले एंगल को मैंने अल्फा ही कहा है तो आप इसको अल्फा ही लिख दीजिए। या दूसरा मेथड ये हो सकता है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे भी मार्क कर सकते हैं o x y, मतलब आप इसको कह सकते हैं एंगल ओ एक्स वाई। ऐसे आप 3 अल्फ़ाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट मेथड यूज़ करने के लिए हमने इसको अल्फ़ा बीटा गामा कहा, तो मैंने इसको अल्फ़ा ही छोड़ दिया यहाँ पर। अब आप आ जाइए, इस आर के ऊपर है स्क्वायर, तो हम जानते हैं अगर मैं एक साइड से स्क्वायर को रिमूव करूँ तो दूसरी साइड पर स्क्वायर रूट प्लेस कर दिया जाता है। तो ये आपके पास डेरिवेशन की हद तक एक फॉर्मूला आ गया मैग्नीट्यूड का, ठीक। और इस मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में जो चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए वो क्या है? ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और एंगल अल्फा, ये वाला। अगर ये गिवन हो तो आप वैल्यूज पुट करके क्या मालूम कर सकते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम न्यूमेरिकल को डील करते हैं तो हमें ये वाला एंगल गिवन नहीं होता। अगर मैं इस डायग्राम में आऊँ तो इस डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल हमारे पास जो एंगल मौजूद है वो ये है अल्फ़ा, और जब आप न्यूमेरिकल डील करेंगे तो न्यूमेरिकल में आपको ये एंगल नहीं दिया जाएगा। आपको जो एंगल गिवन होगा वो होगा बिटवीन द वेक्टर्स, मतलब ए और बी के बिटवीन वाला एंगल होगा। मैं इसको थीटा कह रहा हूँ। दोबारा गौर से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है ये वेक्टर ए वाली लाइन से, मतलब ये वेक्टर ए वाली लाइन से वेक्टर बी वाली लाइन तक है। इसमें ये अगर डायगोनल की बात करें तो अपर एंगल और लोअर एंगल दोनों इंक्लूड हैं। ये एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ज़्यादातर गिवन होता है। हम इस फॉर्मूले को इस एंगल की थीटा की टर्म में मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मैं एक छोटा सा चेंज करूं डायग्राम के अंदर, तो मैं ये कर सकता हूं कि इस वाले वेक्टर को अगर मैं डॉटेड लाइन में आगे ड्रॉ कर दूं, ठीक, तो आप देख सकते हैं जैसे एंगल ये ए बी का यहां मौजूद है, अगर आप गौर करें थीटा, एग्जैक्टली ये एंगल यहां मौजूद है। ये वाली फिंगर ए वेक्टर को शो कर रही है, ये बी सेम वेक्टर है। यहां पर भी ऐसे ही है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो फिर इस हिसाब से ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और अगर आप डायग्राम को कंसीडर कर लें, कंसीडर
फिगर ए, अगर मैं इसको फिगर ए का नाम दे दूं और इसको क्योंकि अब नेमिंग करी है तो फिगर बी का नाम दे देते हैं। तो फिगर ए में आप देख सकते हैं अगर अल्फा प्लस थीटा को ऐड किया जाए, मतलब गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, इस लाइन से एंगल शुरू हो रहा है, इसी लाइन पर एंगल ख़त्म हो रहा है, इन दोनों का सम। तो गौर से देखिए, आपने ज्योमेट्री में कोई चीज़ ऐसी इस्तेमाल की है जो इस शेप की होती है, बिल्कुल की होगी, ये डी कहलाता है ज्योमेट्री में। और अगर आप डी आपके पास मौजूद है इस वक्त घर में, तो आप डी निकालिए और उसके ऊपर आपको एंगल दिखेगा 0 to 180 या 0 to 180, दोनों तरफ मार्क होता है, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। मतलब इस डी का जो टोटल एंगल होता है स्टूडेंट्स, वो कितना होता है, वो 180 डिग्री होता है। और इस पूरे एंगल को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, एक है अल्फा ये वाला पोर्शन और एक है थीटा ये वाला पोर्शन। तो अगर दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। अब गौर कीजिए, मुझे यहाँ से रिप्लेस करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये सारा काम, अल्फ़ा रिप्लेस करना है और ये एंगल थीटा मुझे लाना है। तो आप एक काम कीजिए, अगर यहाँ से अल्फ़ा रिप्लेस करना है तो अल्फ़ा की वैल्यू आप यहाँ से पिक करिए और उसको पुट कर दीजिए कहाँ पर, इस इक्वेशन में। अगर मैं अल्फ़ा सेपरेट करूँ तो अल्फ़ा इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, प्लस थीटा राइट पर आकर माइनस थीटा हो जाएगा। अब अगर इस डायग्राम की मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको रब कर देता हूँ और कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं इसको पुट करूँ इस इक्वेशन में तो स्टूडेंट्स आपके पास जो आर है वो इक्वल है √a² प्लस b² माइनस 2ab कॉस, और आगे एंगल मौजूद है अल्फ़ा, और अल्फ़ा किसके इक्वल है, 180 माइनस थीटा। तो आप लिखिए 180 डिग्री माइनस थीटा। और स्टूडेंट्स मैंने इसको लिखने में एक गलती कर दी, अगर आप गौर से देखें मैंने इसको लिखने में एक गलती की है और स्टूडेंट करते हैं। क्या गलती की है, जब मैं रूट बना रहा हूँ तो मैं रूट बनाने में कंजूसी कर रहा हूँ। रूट बनाने में कंजूसी नहीं करिए, रूट के अंडर जितनी भी वैल्यू हैं उन सब के ऊपर स्क्वायर रूट बनाइएगा, वरना ऐसा फील होगा कि कुछ वैल्यू पे स्क्वायर रूट है और बाकी वैल्यू स्क्वायर रूट के बाहर हैं। अब इसका क्या करें हम, अगर मैं यहाँ पर रुककर आपको एक चीज़ और समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ स्टूडेंट इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये कॉस जो है ये इन दोनों एंगल से अंदर मल्टीप्लाई होगा। मतलब अगर मैं इसको ओपन करूं तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे करें cos 180 डिग्री माइनस cos थीटा, जो बिल्कुल गलत है। ये बाहर वाला cos, ठीक है, अलग अलग एंगल से मल्टीप्लाई नहीं होगा, दरअसल ये cos इन दोनों एंगल पे अप्लाई होगा, ठीक। और इसको हम मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूले के थ्रू ओपन करते हैं, और क्योंकि मैंने कहा मैथ्स वाले इसको पढ़ लेंगे और मेडिकल वाले इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करिएगा और याद रखिएगा। ये जो फॉर्मूला है cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इक्वल होता है माइनस cos थीटा। अगर आप इस पूरी जो अंडरलाइन करिए मैंने वैल्यू, इसकी जगह आप लिख दें r इज इक्वल्स टू √a² प्लस b² माइनस 2ab, और इस पूरी वैल्यू की जगह आएगा माइनस cos थीटा। और एक स्टेप अगर और करें तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, और जो रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा, a² प्लस b² माइनस माइनस प्लस 2ab cos थीटा। तो ये एक और फॉर्मूले की फॉर्म आ गई आपके पास, ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर इन टर्म ऑफ एंगल थीटा। मतलब अगर इन दोनों फॉर्मूलों को देखा जाए तो दो चेंजिंग हुई हैं। इस अल्फा को जब आपने रिमूव करा थीटा तो आ गया, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट ये जो स्टेप करे और ये जो फॉर्मूला करा, इस फॉर्मूले में दरअसल आप डील करेंगे किस चीज़ को, आप डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल में आपको एंगल थीटा मतलब
जो वेक्टर के बिटवीन एंगल होता है वो गिवन होगा। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ये हमने मालूम किया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब हम मूव करेंगे इसकी डायरेक्शन की तरफ। अब सवाल ये कि किसी वेक्टर की डायरेक्शन अगर मालूम करनी है तो वो कौन सी वैल्यू है या वो कौन सी चीज़ है जो डायरेक्शन को बताएगी। तो थोड़ा सा सोचिए, मैं जब तक इसको रब करता हूँ कि कौन सी चीज़ है जो डायरेक्शन बताती है, मतलब फॉर्मूले में क्या मालूम करें या किस चीज़ का फॉर्मूला बनाएं जो वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा होगा। तो यहाँ हेडिंग भी चेंज कर देंगे, मैग्नीट्यूड की जगह कर देंगे स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब फिर वही सवाल के कौन सी ऐसी चीज है जो डायरेक्शन बताएगी। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन बताने के लिए आप एंगल मालूम करेंगे, मतलब कि अगर आप गौर करें तो आप किसी भी लाइन का या वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो आप एंगल से, ठीक है, डिटरमाइन कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। कैसे? जैसे अगर आप गौर करें यहाँ पर ये वेक्टर ए है और आपको जिस वेक्टर की डायरेक्शन फाइंड करनी है वो वेक्टर आर है। तो क्या ये वेक्टर ए को अगर मैं रेफरेंस ले लूँ तो क्या ये वेक्टर ए आर के साथ कोई एंगल फॉर्म कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। वो कौन सा एंगल है? वो गामा एंगल है। अगर आप देखें इस गामा एंगल की कोई ना कोई वैल्यू है। जैसे अगर मैं ऐसे करूं, अगर फर्ज करें मेरा हाथ जो है ये वेक्टर ए है और ये मार्कर जो है ये वेक्टर आर है, तो मेरी रेफरेंस लाइन अब वेक्टर ए है और आर उसके साथ कोई एंगल बना रहा है। अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ कम या ज़्यादा, तो गौर कीजिए एंगल के चेंज करने से वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। मतलब सपोज करें 30 डिग्री का एंगल है, अगर मैं इसको 45 करता हूँ डायरेक्शन चेंज हो गई, अगर मैं इसको 90 करता हूँ डायरेक्शन चेंज हो गई। तो कौन सी चीज़ आपको डायरेक्शन बताएगी? वो रेफरेंस लाइन के साथ ये एंगल जो आर फॉर्म कर रहा है गामा, ये आपको डायरेक्शन बता देगा। मतलब एंगल जो है वो वेक्टर की क्या बताएगा? डायरेक्शन। अब डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम जो लॉ यूज करते हैं वो है लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन बहुत आसान सा है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल्स टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल्स टू सी ओवर साइन गामा। ये एक ही इक्वेशन लॉ ऑफ साइन को, ठीक है, रिप्रेजेंट करती है और ये तीनों इक्वल हैं। कोई भी आप इन दो में से सेपरेट कर सकते हैं, इनमें से दो, मतलब फर्स्ट को सेकंड के साथ, फर्स्ट को थर्ड के साथ, या सेकंड और थर्ड को सेपरेट कर सकते हैं। क्या करना है स्टूडेंट? सिर्फ वैल्यूज को प्लेस करना है ए की जगह आर ओवर साइन अल्फा, बी की जगह ए ओवर साइन बीटा, सी की जगह बी ओवर साइन गामा। इस फॉर्मूले में ये जो गामा आपको दिख रहा है ये आपका रिक्वायर्ड एंगल है। अगर बाकी वैल्यूज गिवन हो और आप पुट करके गामा फाइंड करने में कामयाब हो जाएं तो आप इसकी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि ए के साथ इसकी डायरेक्शन क्या है। तो स्टूडेंट ये हमारा टोटल था पैरेललोग्राम लॉ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। आप इसको दोबारा देखिए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।